Hello and welcome to Shanvi Study Circle, the only home to be lesson plans and micro teaching plans. So आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है नागरिक शास्त्र और हमारा टॉपिक है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो टॉपिक है ये इस पे आपको लेसन प्लान जल्दी देखने को मिलेगा नहीं, तो मैंने जो एफ़र्ट किया है इसको प्लीज़ अप्रिशिएट करिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो दिस इज़ द मेन पेज ऑफ अ लेसन प्लान। ये हमारे लेसन प्लान का मेन पेज है, जहाँ पे सबसे पहले आपको एंट्रीज़ फिल करनी होती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिनांक, विषय, चक्र यानी होता है पीरियड, और क्लास 8 जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है। सामान्य उद्देश्य जो कि हमारे विषय पर आधारित होते हैं, और इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण पे आधारित होते हैं, यानी जो हमारा टॉपिक होता है उस पर बेस्ड होते हैं। और सहायक सामग्री, जो भी मटेरियल एड्स एंड टीचिंग एड्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते समय, उनको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि मतलब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे पहले की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, सो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया यानी कि पीपल टीचर एक्टिविटी एंड छात्र क्रिया यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी। ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि उनसे जो जब स्टूडेंट उन क्वेश्चंस का आंसर करेगा तो उससे हमारा टॉपिक निकल के आना चाहिए। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है हमारा वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है, समस्यात्मक होता है, और ये हमारे टॉपिक पे बेस्ड होता है। मिनिमम हम 3 क्वेश्चंस बना सकते हैं और मैक्सिमम हम इसमें 5 क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन जो है ये छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। इसमें मतलब छात्र अध्यापक जो है बोलता है कि हम आज इस विषय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण का जो प्रेजेंटेशन पार्ट है। तो यहाँ पे हम 4 कॉलम्स बनाते हैं इस तरह से, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और विधि या प्रविधि, जो भी हम मेथड या तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाते हैं कि और हर एक टीचिंग पॉइंट पे हम 2-2 डेवलपिंग क्वेश्चंस यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं विकासात्मक प्रश्न, वो बनाते हैं। और फिर हम हर एक टीचिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे पहला टीचिंग पॉइंट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, तो उस पर हमने 2 डेवलपिंग क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए गए हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है। ऐसे ही सेकंड टीचिंग पॉइंट में भी किया गया है। एक बात यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली होती है वो ये है कि जब हम डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमारे जो डेवलपिंग क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जैक्ट हमारा जो टीचिंग पॉइंट होगा उस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि हम क्वेश्चन के थ्रू अपने टॉपिक पे आ सकें। फिर ये तीसरा टीचिंग पॉइंट है, इस पर भी 2 विकासात्मक प्रश्न और उसका एक्सप्लेनेशन है। फिर आते हैं हमारे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न है कि जो कुछ भी हमने पढ़ाया है उसी पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस का जो आंसर्स होते हैं वो हम श्यामपट्ट सारांश में लिखते हैं, अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। और फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं क्लास में जो छात्र होते हैं उनको, छात्र अध्यापक द्वारा, कि सभी छात्र अपना उत्तर पुस्तिका में जो श्यामपट्ट कार्य है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें। और जो जो छात्र अध्यापक होगा वो स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा उस समय। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य हम 2 देते हैं। यहाँ पे पहला जो गृह कार्य होता है वो पूरी तरह से जो है थ्योरेटिकल होता है, मतलब रिटन फॉर्म में होगा, और दूसरा जो होता है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। ठीक है। Thanks for watching this video. Like and subscribe for more plans and don't forget to share also.